मैं उस पार्टी से हूँ इसलिए मैं नहीं बोल सकता, मैं उस संगठन से हूँ इसलिए मैं नहीं बोल सकता। जब आपके घर के सामने ये गंदगी है और आप नहीं बोल सकते हैं तो मैं आपसे क्या उम्मीद रखूं? किस लिए? और किस लिए ये संगठन है? किस लिए ये समाधान नहीं हुआ तो अच्छा विधायक, अच्छा सरपंच, अच्छा सांसद किस काम का? ना खाने दूंगा विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, और जिनकी ईमानदारी के उदाहरण दिए जाते हैं माननीय सांसद राव इंद्रजीत जी, और कोई ना कोई यहाँ का सरपंच भी होगा, मेंबर भी होगा, तो वो लोग इन चीजों को नहीं देखते हैं क्या? कभी तो उनको भी ये ख्याल आया होगा कि जो राजा राव इंद्रजीत के खिलाफ अगर कोई एक शब्द लिख देता है तो जो उनके समर्थक हैं उनको न उनको गुस्सा आता है या उनको कुछ इरिटेशन महसूस होती है। लेकिन इतनी श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति है तो क्या उनकी श्रद्धा इन लोगों के प्रति नहीं है कि ये लोग मेरे जो भक्त हैं मुझके जो इतना ज्यादा प्यार करते हैं वो किस हालत में रह रहे हैं? हम भोड़ा कला में मौजूद हैं और जो ये आपको रोड तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये जो स्थान है ये रोड भोड़ा कला से छोटा भोड़ा की तरफ जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ के जो ग्रामीण हैं एक बार उनसे पूछते हैं कि जो ये पानी भरा हुआ है इससे आपको क्या समस्या महसूस होती है और क्यों ये इस गांव की ऐसी हालत क्यों है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजेंद्र चौहान, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और ये समस्या आज की नहीं, काफ़ी दिन से चली हुई है और हमने काफ़ी वीडियो ब्लॉग में भी इसकी कंप्लेंट की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती इसकी। और आए दिन यहाँ बच्चे बाइक से या साइकिल वगैरह लेकर आते गिरते हैं इस पानी के अंदर, और मच्छर पैदा हो रहे हैं और बदबू आ रही है यहाँ पे, और इसका कोई समाधान नहीं हो रहा इस पानी का। एक ये नाला बनवाया है यहाँ से, वो नाला भी हमेशा चौक ही रहता है, क्योंकि आगे पानी का निकास वो यदि उसकी सफाई हो तो वो ये पानी आगे चला जाए, और उसकी सफाई हो नहीं पा रही है बार बार कहने के बाद भी। और ये डेली तो यहाँ कोई साइकिल वाला या बाइक वाला हमेशा गिर जाता है पानी के अंदर, और आने जाने में लोगों को इतनी समस्या है। खेतों का तो ये छोटा बोटा जाने के लिए रास्ता है, कोई भी नार घास फूस लेकर आता है, हर आदमी को यहाँ परेशानी हो रही है आगे जाने के लिए, और इसका कोई समाधान ना हो रहा है इस नाले का। अब देखो कितनी गाड़ियाँ निकल रही है, पैदल जाने का तो यहाँ रास्ता है ही नहीं बिल्कुल भी उसमें। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, कोई गांव का सरपंच भी होगा, कोई विधायक भी होगा, कोई इस एरिया का सांसद भी होगा, क्योंकि मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये गुरुग्राम का और पटौदी विधानसभा का तो सबसे बड़ा गांव है ही है। तो क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग उनको वोट जब देते हैं तो इस बारे में कोई चिंतन नहीं होता कि आप जिस स्थिति में रह रहे हैं तो उनसे इस बारे में बातचीत की जाए? ये जब इलेक्शन होते हैं आते हैं उनको ये समस्या बताई जाए, उस टाइम सब वादे करके चले जाएं, उसके बाद यहाँ के कोई भी नहीं देखता। अब पीछे पंचायत के इलेक्शन हुए, जितने भी इलेक्शन लड़ने वाले सरपंच थे सभी को बताया गया था, वो कह रहे थे भाई बनने के बाद हम इसका समाधान करेंगे, लेकिन अभी तक तो इसका कोई समाधान हो ना रहा। हाँ सब करते हैं लेकिन समाधान कोई नहीं करता इसका। तो कहीं ना कहीं 75 साल का आज़ादी का अमृत महोत्सव इस देश में मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी जो इलेक्शन है, जो मुद्दे हैं वो वही की वही है। गांवों की समस्याएं, सफाई की समस्या, जल की समस्या, ये जो पानी भरा हुआ है ये तो सिर्फ रोड पर आपको पानी दिखाई दे रहा है, ये पानी घरों में भी सप्लाई होता है इसी वजह से, क्योंकि ये रोड पर भरा हुआ है। अगर इसको निकासी मिल जाए तो ये व्यवस्थाएं, यहाँ की साफ सफाई, बीमारियां और जो और अन्य मुद्दे हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। हमारे साथ एक ग्रामीण और है, एक बार इनसे भी बात करते हैं। जो व्यवस्था आप अपने गांव की देख रहे हैं, क्या कुछ आपका व्यू है इस बारे में? हमारे गांव की व्यवस्था बहुत खराब है जी। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, आप देखो यहाँ पे, ये सामने भी पड़े हैं आपके कूड़ा, और ये पानी का कोई समाधान नहीं हो रहा जी। तो क्या आप लोगों ने कभी इसकी मांग करने की, कुछ लोगों से बात करने की प्रयास नहीं किया? क्या आश्वासन मिलता है? क्या लगता है आपको, क्या ये व्यवस्थाएं ऐसी ही चलती रहेगी? मतलब कहीं ना कहीं जो आपके, चलो आपकी उम्र मेरे जितनी है, आपके फादर ने भी सफाई व्यवस्था की कभी किसी ना किसी के सामने मांग उठाई होगी, आप भी यही मांग उठा रहे हो, और हो सकता है आपके जो बेटे हैं वो भी यही मांगे इन चीजों को लेकर। कुछ बच्चे कह रहे थे हम यहाँ खेलते हैं तो गिर जाते हैं, ये हो जाते मांग हैं, तो ऐसे ही चलता रहेगा क्या? मांग तो करते हैं जी समय समय पे, लेकिन वो सुनवाई नहीं होती, आगे से ही नहीं होती सरकार से। तो क्या सरकार लगता कोई है ये देश ऐसे ही चलता रहेगा, ये व्यवस्थाएं ऐसे ही ऐसे ही रहेंगी? चलेगा जी, गांव का तो बहुत बुरा हाल है जी। तो और देखिए, आगे से कोई सुनवाई नहीं होती, खूब लिख लिख के दे लिया, वीडियो के दे लिया, हर जगह दे लिया, कोई सुनवाई नहीं है जी।
चाहे आप कितनी भी बार दे दो लिख के। देखिए, कहीं ना कहीं जब समस्याएं ज्यादा दिखाई देती हैं तो लोगों की आशाएं खत्म हो जाती हैं। उनके दिमाग में एक चीज इंटरनल ये महसूस होने लग जाती है कि ये देश ऐसा ही चलेगा। क्योंकि अगर समाधान होता है तो आदमी को एक पॉजिटिवनेस आती है कि भाई हाँ, कुछ होता है, समाधान होगा। अब ऐसा लगता है कि ये चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी, इसका कोई समाधान नहीं है। जब से जन्म लिया है तब से लेके आज तक ये व्यवस्थाएं, पानी, शिक्षा, गंदगी, इन्हीं चीजों को देख देख के ये व्यवस्थाएं आज इतनी गहरा स्थान ले चुकी है कि लोगों को उम्मीद तक नहीं है। कुछ छोटे बच्चे हैं, एक बार इनसे भी जानेंगे। बेटा, जो ये पानी भरता है, क्या लगता है आपको, हमारा देश बदलेगा? नहीं, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे ये पानी और बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पे पानी खत्म नहीं हुआ तो यहाँ पे एक पूरी नदी बह जाएगी। एक बार तो यहाँ पे पानी के गड्ढे दिखते भी नहीं है, यहाँ पे एक गाड़ी भी पलट गई थी। तो देखिए, ये छोटे बच्चे हैं, लेकिन बेटा कभी भी ये मत सोचिए ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। कभी ना कभी तो बुराई का अंत होता है, व्यवस्थाएं बदलती हैं। वो अलग बात है, हमारे देश में सत्ताएं बदल जाती हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदलती। सिर्फ इस एक अव्यवस्था को देख के जो मौजूदा नेता है, हम उनसे दूसरी तरफ जा सकते हैं, फिर जो दूसरी तरफ है वो इस तरफ आ जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम खुद जाग गए तो ये व्यवस्थाएं बहुत आसानी से बदलेंगी, हर हाल में बदलेंगी। आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो शहर है वहाँ पर साफ सफाई क्यों है? जितना पैसा वहाँ खर्च होता है उतना ही पैसा यहाँ पर भी खर्च होता है। सिर्फ बात है नेतृत्व की। अगर वो नेतृत्व इन चीज़ों को कंट्रोल करे तो इनका समाधान हो सकता है। और जो दूसरे बच्चे हैं, बेटा, इस सारी आपके गांव की जो समस्याएं हैं हम पूरे गांव में देख रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से इन व्यवस्थाओं को बदला जा सकता है? कब बदलेंगी ये समस्याएं? हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, इसलिए हमको सफाई रखनी चाहिए। और वैसे इधर से सरकार की तरफ से बहुत होना चाहिए हेल्प। जैसे हम खेलने जाते हैं, कभी कभी बदबू भी आती है और इधर साइकिल लेके जाते हैं, जब स्लिप भी हो जाती है कई बार। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही है कि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। लेकिन हमें अपने तरीके से एक मेंटलिटी तौर पर भी बदलना होगा। ये वीडियो लंबी हो सकती है, कुछ लोग इसको देखेंगे, कुछ लोग इसको एक मजाक समझ के कि ये देश ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन कभी ना कभी हमें ये व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात एक और क्या है, जब हम इस तरह की न्यूज़ कवर करने जाते हैं तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो हमें कह देते हैं कि मैं इस मामले में नहीं बोल सकता, मैं उस पार्टी से हूँ इसलिए मैं नहीं बोल सकता, मैं उस संगठन से हूँ इसलिए मैं नहीं बोल सकता। जब आपके घर के सामने ये गंदगी है और आप नहीं बोल सकते हैं तो मैं आपसे क्या उम्मीद रखूं? किस लिए? किस लिए ये संगठन है? किस लिए ये सरकार है? किस लिए ये सामाजिक जो लोग इस तरह का जो आडंबर रचते हैं सामाजिक होने का? क्या ये व्यवस्थाएं ऐसी ही चलती रहेगी? राजनीतिक नाम बदल जाते हैं, पार्टियां बदल जाती है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदलती। और थोड़ा आगे चल के देखो, आपको वाटर सप्लाई की जो पाइप है वो फूटी हुई है और यही पानी उसमें मिक्स होके सभी के घरों में जा रहा, वो भी दिखाता हूँ। उसकी बार बार कंप्लेंट करने के बाद एक बार तो इतना बड़ा वहां खड्डा बन गया था कि पूरी गाड़ी ही उसमें चली गई। उसमें उसमें भी मिट्टी डाल डाल के और वो खड्डा तो रोक दिया, लेकिन वाटर सप्लाई की वो पाइप आज तक भी बंद नहीं हुई और कम से कम उसको 1 साल होने को आ रहा है। PWD में भी, वहाँ वाटर सप्लाई में भी कई बार कंप्लेंट करी उसकी, लेकिन आते हैं और वो एक बार JCB से उसको करके चले जाते हैं। जब वाटर मोटर चलती है वो पानी फिर निकलने लग जाता है। तो ये नजदीक है, यहीं पे देखिए किस तरह की समस्याएं हैं। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मेरा कोई कारण हो सकता है यहाँ आने का, हो सकता है मैं किसी राजनीतिक पार्टी ने यहाँ पर भेजा हूँ, मेरा कुछ निजी स्वार्थ हो। लेकिन आप लोग, मैं अपना फायदा लेकर, अपने व्यूअर लेकर, कोई लोग मेरी वीडियो देखेंगे, उसका मुझे पैसा मिलेगा, हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आप सिर्फ उस चीज पर फोकस कीजिए। मैं कुछ भी हूँ, किसी भी कारण से कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं मुद्दा बता रहा हूँ वो मुद्दा सही है या गलत, और इसका समाधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप इतना सोचिए। और अगर आप सोचने लग गए तो मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपको ना किसी पत्रकार की जरूरत पड़ेगी, ना किसी राजनेता की जरूरत पड़ेगी, ये काम अपने आप होगा। सिर्फ आपको सोचना है, घर से बाहर निकलकर इस बारे में डिस्कस करनी है कि ये हमारे गांव की समस्या है। और ये वीडियो मैं आज पूरे दिन भर इस भोड़ा कला गांव में ही रहूंगा, तो कुछ काफ़ी पार्टों में ये वीडियो आएगी और मैं हर तरह की जो इसी तरह की जो समस्याएं हैं, जो लोग हैं जो जुड़ेंगे, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ न्यूज़ नहीं है। जैसा मेरे चैनल का नाम है भारत जागरण, न्यूज़ नहीं आंदोलन है, तो मैं इसको आंदोलन बनाना चाहता हूं। और वो आंदोलन
सिर्फ आप लोगों के सहयोग से बनेगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरा कुछ भी कारण हो सकता है, मुझे किसी के द्वारा भेजा जाया हो सकता है, लेकिन आप लोग सिर्फ ये देखिए कि जो ये व्यवस्थाएं हैं ये सही है या गलत है। क्या इन्हें हम अपने बच्चों के लिए आप ये एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हर आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए लगा हुआ है कि मेरा बच्चा किसी तरह से MBBS करोड़, एक आदमी यहाँ का रहने वाला कितना भी पैसा कमा ले, ये समस्या तो उसके लिए भी, उसके स्वास्थ्य पर भी, उसके रहन सहन, वो इसको जब देखता होगा उसकी मेंटलिटी पर भी असर डालती होगी ना। हमारे साथ एक ग्रामीण और हैं, एक बार हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। इन्होंने कुछ इशारे में कहा कि मैं भी इस विषय पर कुछ बोलना चाहूंगा। मेरा सर पास में गांव है और ये इसी गांव की समस्या नहीं है। हम पिछले 2-3 गांवों के लोग जो है, ये हमारा आने का, शहर जाने का ये हमारा रास्ता है। हम 2 व्हीलर पे इस रास्ते से नहीं आ सकते क्योंकि कपड़े खराब हो जाते हैं। हमें मजबूरन कार निकालनी पड़ती है और कार की ऐसी खराब हालत होती है कि एवरीडे कार नीचे से गीली होती है। यहाँ ये गंदगी है, ये मात्र थोड़े से पैसों में ठीक हो सकती है। पिछली योजना के सरपंच साहब को भी मिलके कहा गया, बोला मैंने कि सर आप इसमें वाटर हार्वेस्टिंग करवा दीजिए और ये पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, पर इस पे कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि उसमें 2 पैसा बनता नहीं है किसी का भी। और ये समस्या इस गांव की नहीं है, पीछे 3-4 गांव, सभी गांवों के लोग इधर से आते हैं, ये सबकी समस्या है और ये हम कई सालों से परेशान हैं। मैं शहर में नौकरी करता हूँ, शहर से जो अच्छे मेरे यार दोस्त हैं वो इधर, मैं उनको बुलाना पसंद नहीं करता क्योंकि वो इस तरह के रास्ते और चीज़ें देखेंगे, वो हमें क्या सोचेंगे कि किस तरह की जगह में हम रहते हैं, कितनी गंदगी है, कितना कूड़ा है, पानी भरा हुआ है। तो हमारी जो छवि गाँवों की निकल के जाती है वो बहुत ही खराब जा रही है। तो मेरा निवेदन है कि कृपया कर ये चीज़ ऊपर अधिकारियों तक भी पहुंचाई। बहुत ही अच्छी बात कही कि किसी के 2 पैसे बनते नहीं है, बिल्कुल सच्चाई यही है। मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया था, एक मोटरसाइकिल को हम स्टार्ट करके छोड़ देंगे और उसमें गियर नहीं लगाएंगे तो भी उसका तेल खत्म होगा, और उसको अगर कोई चलाने वाला मिल गया तो उसी तेल में वो मोटरसाइकिल, वो गाड़ी बहुत आगे तक जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि इस रोड पर कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। और इस सारे मुद्दे को देखकर कुछ लोग और शायद जाग रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, लोग और भी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ और लोग, एक बार इनसे भी बात करेंगे। सर, ये बिल्कुल आपका घर शायद यहीं पर है, क्या आपको महसूस नहीं होता कि मतलब ये सब ठीक चल रहा है? ऐसा है जी, मैं बोहड़ा कला का निवासी हूँ और अपने गांव का रहने वाला हूँ। इस समस्या को देखते हुए मुझे कम से कम नहीं जी 10 साल हो गए। पिछले जो सरपंच साहब थे उन्होंने भी खूब देखा है, छोटा मोटा काम करवाया, और अब जो दूसरी सरकार आई है, हमारे भाई साहब सरपंच साहब जो मनवीर जी है, वो भी खूब आते जाते देखे हुए हैं। तो हमारा जो इस रोड पे खाटू श्याम मंदिर पड़ता है, तो यहाँ मेला लगता है बाबा का, तो यहाँ सभी की बहन बेटी आती है और उस टाइम से यहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती है। जिस तो पैसे लगा के गांव के ही इस काम को करवाते हैं, बाकी कोई अन्य सरपंच साहब, मेंबर साहब कोई नहीं देखता। हमारे जो गांव के प्रधान है वो भी कुछ हेल्प करते हैं क्योंकि हमारे साल में बाबा खाटू श्याम जी का एक बार मेला लगता है और सभी की बहन बेटी यहाँ आती जाती है। और यहाँ इतनी गंदगी है, इस चीज़ को देखते हुए मुझे कई बार लज्जा होती है कि हम सभी बहन बेटियों के बारे में सोचें, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। अगर हम नहीं सोचेंगे तो भाई साहब कौन सोचेगा इस चीज़ को। और ये बहुत लज्जा वाली बात है कि इस चीज़ का समाधान होना चाहिए। बस जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। अक्सर लोग क्या समझते हैं कि वो मुद्दा उठाएंगे तो उनको ऐसा लगता है कि हम मौजूदा सरपंच के खिलाफ हैं। नहीं, सरपंच के खिलाफ नहीं, ये किसी के खिलाफ नहीं है। समाधान तो होना चाहिए ना, वो हमारा भाई है, भतीजा है, या वो अच्छा है या वो बुरा है। समाधान नहीं हुआ तो अच्छा विधायक, अच्छा सरपंच, अच्छा सांसद किस काम का। और फिलहाल तो मैं यही कहूँगा, ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी। और जिनकी ईमानदारी के उदाहरण दिए जाते हैं, माननीय सांसद राव इंद्रजीत जी, और कोई ना कोई यहाँ का सरपंच भी होगा, मेंबर भी होगा। तो वो लोग इन चीज़ों को नहीं देखते हैं क्या? कभी तो उनको भी ये ख्याल आया होगा कि जो राजा राव इंद्रजीत के खिलाफ अगर कोई एक शब्द लिख देता है तो जो उनके समर्थक हैं उनको गुस्सा आता है या उनको कुछ इरिटेशन महसूस होती है। लेकिन इतनी श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति है, तो क्या उनकी श्रद्धा इन लोगों के प्रति नहीं है कि ये लोग, मेरे जो भक्त हैं, मुझके जो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो किस हालत में रह रहे हैं? विधायक सत्य प्रकाश जरावता भाजपा
लगातार इन व्यवस्थाओं के नाम पर इलेक्शन लड़ती है, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, इस तरह की जो बातें करती है। अब कौन कहेगा कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? पैसे लगातार कोई लेता देता तो दिखाई नहीं देता, लेकिन आप इस व्यवस्था को देख के महसूस कर सकते हैं ना कि भ्रष्टाचार है। पटौदी में कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार है, तभी तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं। या फिर वो ये कबूल कर ले कि भ्रष्टाचार पैसे नहीं खाते, लेकिन वो इन चीजों के प्रति अवेयर नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, काम करने का मन नहीं है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। यहीं पे राव इंद्रजीत सिंह आए थे, इसी पे यहाँ जा गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहीं उनकी सभा हुई थी। क्या उन्होंने यह दिखाई नहीं दिया होगा कि भाई ये रोड कितना खराब है, कैसा है? किसी को भी कह लो, कोई भी सुनवाई नहीं करते। जैसे मैं ये गांव के या दुकान वाले सभी ने पता है, कई साल पहले मैंने खुद लोगों से पैसे इकट्ठे करके 45,000 रुपए की, लगभग 45 की मिट्टी डलवाई थी इसमें। बताओ, लोग अपने सहयोग से पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर काम करते हैं। जब ऐसा ही करना था तो हमें इस व्यवस्था की जरूरत क्या थी? सरकारों की जरूरत क्या थी? और जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उनके पास बार बार गए, मिट्टी डलवाने के बाद पहले हमने 11 टैंकर पानी निकलवाए यहाँ से अपने पैसों से, यहाँ फिर मिट्टी डलवाई, वो आज तक भी पैसे इकट्ठे ना हो पाए हमारे। और मुझे ये भी बताया गया कि इतना कुछ ग्रामीणों के द्वारा काम किया गया और उसके बाद कुछ राजनेता आ गए कि इस पे हम अपना वोट लगाएंगे कि ये रोड हमारे द्वारा बनाया गया। तो देखिए, चलो ये राजनीति चलती रहती है, लेकिन आप एक बार देखिए कितनी गंदगियां हैं यहाँ पर। पूरे इस इलाके में मैं आपको दूर से भी दिखाऊंगा। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, यहाँ पर खड़ा होना महाभारत है, अपने आप में समस्या है खड़ा होना। लगातार बदबू आ रही है और यहाँ पर चाहे कोई पढ़ा लिखा रहे, अनपढ़ रहे, कोई MBBS रहे, कोई भी यहाँ पर मकान बना ले, वो समस्याएं सबके लिए समान है। वो उस पैसों का अपने घर के लिए तो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं को देख के यूजलेस दिखाई देता है। तो ये ग्रामीण मुझे वहाँ से उस पानी के दौरान से हम पास होके यहाँ पर आए हैं और इन्होंने दिखाया कि यहाँ पर वाटर सप्लाई की पाइप है जो यहाँ से फूटी हुई है, और जब वाटर सप्लाई चलती है तो यहाँ से पानी निकलता है और उसके बाद जिन जिन लोगों ने मोटर लगा रखी है, वो जब प्रेशर बनता है तो ये सारा गंदा पानी उस पाइप के अंदर घुस जाता है। और उसकी वजह से लगभग आप देखिए इस मौसम में कितनी ज़्यादा बीमारी फैलने का डर है। अगर इसका थोड़ा सा भी कतरा उस पानी में मिक्स होके घरों में जाएगा तो बच्चों में, बुजुर्गों में, सभी में बीमारी फैलने का कितना ज़्यादा डर रहता है। और डर नहीं रहता, फैलती है। बीमारी फैलने का मुख्य कारण ही ये है गंदा जल। जैसे ही बरसात शुरू होती है, गंदा जल लगभग सभी कॉलोनियों में, सभी शहरों में यहाँ पर पहुँचता है। और ये तो आप व्यवस्था देख ही सकते हैं, लगातार पूरा एरिया। मैं चाहूँगा एक बार वो दिखाएं किस तरह से ये कीचड़, इस कीचड़ के अंदर से वो पाइप फटी हुई है, तो ये सारा कीचड़ उस पानी में मिक्स होके पानी को गंदा कर रहा है। यहाँ पर आए हैं, एक ग्रामीण और हैं। भाई साहब, ये बिल्कुल आपका इतना सुंदर मकान मैंने देखा, बिल्कुल वेल फिनिश मकान है, तो आपको यूँ महसूस नहीं होता आपके घर के सामने बिल्कुल लगातार इतनी गंदगी भरी हुई है? भाई साहब, सरपंच मेंबर सबसे कह ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कह छिक लिए नुगल भाई मोटर ले जा, अपना आप सफाई करवा ले, ये जवाब मिले। ये देखिए, लगभग 2 किलोमीटर का ये जो 1-1.5 किलोमीटर का जो एरिया है, लगातार यहाँ पर खड़ा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये छोटा भोड़ा को जाने वाला मुख्य मार्ग है, सभी को, काफ़ी गांवों को यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। और ये हालत है, ये हमारी, क्यों हम अंदर से मर चुके हैं, हमारी जो आत्मा है ना वो मर चुकी है कहीं ना कहीं। हम इन चीज़ों को स्वीकार कर चुके हैं। ये राजनीतिक दास्ता का मैं इसे एक रूप दूंगा। ये देखिए, भोड़ा कला की दूसरी जगह पर है ये। मतलब ये सफाई व्यवस्था, मुझे नहीं लगता कि सफाई कर्मचारी तो पक्का होंगे, पैसा भी पक्का जा रहा होगा, लेकिन ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? करोड़ों रुपए के मकान होते हैं और उनके पास ये गंदगी, तो क्या कहूँ, ये लोग सो रहे हैं, सिस्टम सो रहा है, व्यवस्था, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं वो यहाँ पर। लेकिन आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा, क्योंकि ये सब जगह की समस्या है ना, तो लोगों की साधारण बात लगने लग जाती है, भाई हर गांव में यही हाल है, कूड़ा तो गिरेगा कहीं ना कहीं। नहीं, इसका पैसा खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा जा रहा है, तो इसका जिम्मेवार कोई ना कोई तो है। साधारण आदमी की ये गलती तो हो सकती है कि वो कूड़ा यहाँ पर डाल सकता है, लेकिन उसको रोकने वाला और एक सही जगह पर कूड़ा डलवाने वाला और फिर उठवाने वाला, कोई ना कोई तो इसकी जिम्मेवारी लेगा।